नाम तो सुना ही होगा, है ना? टेक की दुनिया में ये शब्द बार बार सुनने को मिलता है, पर बहुत से लोग हैं जो ठीक से जानते नहीं कि आखिर ये है क्या। तो चलिए आज इसी को समझते हैं, बिल्कुल सीधी सरल भाषा में। तो सबसे पहली और सीधी बात, पाइथन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और हम छोटी मोटी पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। गूगल, नेटफ्लिक्स, यहाँ तक कि नासा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट्स के लिए इस पर भरोसा करती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी अहम चीज़ है। लेकिन सवाल तो वही है कि जब हम कहते हैं पाइथन, तो इसका मतलब क्या है? नाम सुनकर शायद किसी को सांप का ख्याल आए, पर यकीन मानिए इसका किसी सांप से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो फिर चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथन की असली पहचान को समझते हैं, मतलब कि इसकी बुनियाद क्या है। हमारे सोर्स की ये एक लाइन ही असल में सब कुछ बता देती है। पाइथन एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए अब इस लाइन के हर शब्द को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। तो फिर ये प्रोग्रामिंग भाषा, इसका असली मतलब क्या होता है? ओके, तो अब जरा पाइथन की परिभाषा को ठीक से समझते हैं। एक प्रोग्रामिंग भाषा, अगर आसान शब्दों में कहूं, तो बस कुछ निर्देशों का एक सेट है। इसको ऐसे समझिए जैसे हम कोई रेसिपी बुक पढ़कर स्टेप बाय स्टेप खाना बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप बताती है कि उसे करना क्या है। और पाइथन उन्हीं निर्देशों का एक बहुत ही पावरफुल सेट है। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? इसका कोड लिखना लगभग नॉर्मल अंग्रेजी लिखने जैसा ही आसान है। और यही वो वजह है कि जो लोग प्रोग्रामिंग की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, उनके लिए इसे सीखना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि पाइथन क्या है, पर सवाल ये है कि इससे होता क्या है। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है वेब बनाने में। यहां पर एक और जरूरी बात सामने आती है। पाइथन का इस्तेमाल सर्वर पर वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए होता है। अब ये सर्वर क्या चीज है? इसको ना एक रेस्टोरेंट के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक ग्राहक हैं, मतलब क्लाइंट। आपने वेटर को कुछ ऑर्डर दिया। वेटर आपका ऑर्डर लेकर गया किचन में, और वो किचन है सर्वर। पाइथन यहाँ उस शेफ की तरह है जो आपका ऑर्डर मिलने पर आपकी डिश तैयार करता है और फिर उसे आपके पास वापस भेजता है। बस यही है क्लाइंट और सर्वर का रिश्ता। तो ये पूरा प्रोसेस इन 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला, आपका ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है। दूसरा, सर्वर को वो रिक्वेस्ट मिलती है। तीसरा, सर्वर पर मौजूद पाइथन एप्लीकेशन अपना काम शुरू कर देता है। और आखिर में पाइथन एक नया नवेला वेब पेज बनाकर आपके ब्राउज़र पर वापस भेज देता है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। आज हम रोज़ जो वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि यूट्यूब या नेटफ्लिक्स, उनकी टेक्नोलॉजी पर्दे के पीछे काफ़ी हद तक ऐसे ही काम करती है। मतलब हर बार जब आप कुछ नया देखते हैं ना, तो बैकग्राउंड में कुछ ऐसा ही चल रहा होता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि पाइथन क्या है और ये काम कैसे करता है, तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या? देखिए, इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है, पाइथन इंटरनेट बनाने वाले सबसे ज़रूरी टूल्स में से एक है। ये वेब एप्लीकेशंस की नींव है। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहता है, तो पाइथन सीखना उसके लिए पहला और सबसे ज़रूरी कदम हो सकता है। ये एक ऐसी स्किल है जो आज की डिजिटल दुनिया के ना जाने कितने दरवाजे खोल देती है। और जब कोई ये स्किल सीख लेता है, तो बस एक ही सवाल मन में आता है, इसका इस्तेमाल करके क्या बनाया जाएगा? अगली बड़ी वेबसाइट या फिर लोगों की जिंदगी को आसान बनाने वाला कोई ऐप? सच कहूं तो संभावनाएं अनंत हैं।